123वां सर्ग मुख का श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न अग्नि में प्रवेश तथा विप्रजित शरीर की प्राप्ति से पूर्व जन्म की स्मृति का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिवृंद, इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनिवर, किस उपाय से विप्रजित देह के पुनः आविर्भाववश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आविर्भाववश इस विप्रजित का दुखांत होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस पुरुष की जिस चिरकाल उपासित देवता से बार बार अभिलाषा सिद्ध पहले कही गई है, उस पुरुष की उस देवता के बिना अभिलाषा की सिद्धि नहीं होती। यदि गुणाक्षर न्याय से कदाचित हो भी जाए तो वह शोभा नहीं पाती, कदाचित शोभा भी पा जाए ये पर सुखदायी नहीं होती, कदाचित सुखदायी भी हो जाए पर परलोक हितकारी सफल प्रद कदापि नहीं होती। इस विषय में भगवती स्तुति भी है। यह स्वाहा देवामति, यदि जो अपने इष्ट देव का अतिक्रमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति नहीं पाता, अत्यंत पापिष्ट होता है। वृद्धों का भी कथन है, यथार्थ भगवान द्विजाति कुल में उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुल के इष्ट देव अपना उल्लंघन कर यज्ञ करता है वह जड़ इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। अग्नि ही विप्रजित की इष्टार्थ प्रदान द्वारा रक्षा करने वाला है। इसमें प्रवेश करने से ये मृग निर्मल सुवर्ण जैसे पूर्व जन्म के विप्रजित शरीर को प्राप्त होगा। ये सब मैं अभी करता हूँ, आप लोग को तमाशा दिखलाता हूँ। ये मृग अभी अभी आप लोगों के सामने अग्नि में प्रवेश करता है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, पुण्यकर्मा मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने ये कहकर वहां पर अपने कमंडल के जल से विधि पूर्वक आचमन कर ईंधनहीन ज्वाला पुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया। श्री वशिष्ठ जी के ध्यान करने से सभा के बीच में अग्नि की ज्वाला धधक उठी। उस ज्वालाओं में अंगारों का नाम निशान न था, लकड़ियों का उनसे कोई संपर्क न था, न धुआं था, न और न काली खस ही थी। वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएं दहक रही थी। उनकी अति सुंदर ग्रांति निरख रही थी। उसका पुंज सोने के मंदिर के सदस्य दर्शनीय था। फूले हुए पलाश की सी आकृति वाली ज्वाला राशि संध्या समय के मेघ के समान उदित हुई थी। सभासद ज्वाला राशि से दूर हट गए थे। उस ज्वाला राशि को पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर से देख रहे मृग को उसके दर्शन से बड़ी प्रसन्नता हुई। उस वही को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने की इच्छा से छलांगे भरता हुआ सिंह की नाई पीछे की ओर दूर तक हटा। उसके बीच में श्री मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने ध्यान में विचार कर अपने दृष्टिपातों से मृग को क्षीण पाप करते हुए वहीं के प्रति कहा, भगवान अग्निदेव, इसकी पूर्वजन्म की भक्ति का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश विप्रजित बना दीजिए। राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते ही जैसे वेग से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट होता है, वैसे ही मृग दूर से दौड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। ज्वालाओं के मध्य में प्रविष्ट हुआ वह दर्पण में प्रतिबिंब सा तथा संध्या काल के मेघ में विश्रांत हुआ सा लोगों को साफ साफ दिखलाई पड़ा। वह मृग सभासद लोगों के देखते देखते जैसे आकाश में हरिण सा बादल का टुकड़ा दूसरी शक्ल का मनुष्य की शक्ल बन जाता है, वैसे ही ज्वालाओं के मध्य में मनुष्य के आकार को प्राप्त हो गया। इसके उपरांत ज्वालाओं के अंदर सुंदर सुवर्ण सी कांति वाला रमणीय अंग प्रत्यंगों से मनोहर पुण्याकृत पुरुष दिखाई दिया। सूर्यबिंब से में सूर्य की तरह, चंद्रबिंब में चंद्रमा की तरह, महान जलराशि में वरुण की तरह, अथवा हम संध्या कालीन मेघमंडल में चंद्रमा की तरह
आंखों की पुतलियों के मध्य में दर्पण में जल में और मणि में प्रतिबिंब के समान अज्ञाधार भक्ति ही मानव पुरुष रूप हो। अज्ञाधार भक्ति ही मानव पुरुष रूप हो सूर्य के समान क्रांति वाला पुरुष दिखाई दिया। तदनंतर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह पुंज ज्वाला पुंज सभा के बीच से कहीं ऐसे ही विलीन हो गया जैसे कि आकाश में संध्या काल का मेघ कहीं विलीन हो जाता है। देवालय कुटी की दीवारों के टूट फूट कर धराशायी होने पर उसके मध्य में स्थित भगवान विष्णु आदि देवता ही प्रतिमा की तरह वहां पर्दे के अंदर से बाहर निकले हुए नट की तरह वहां वह पुरुष खड़ा रह गया। उसने रुद्राक्ष की माला ले रखी थी, सुवर्णमय यज्ञोपवीत पहना था और अग्निदाह से निर्मल हुए वस्त्र धारण कर रखे थे। वह शांत और तुरंत उदित हुए चंद्रमा के समान क्रांतिमान था। वहां इसकी प्रभा छवि इस प्रकार सभासदों की युक्ति द्वारा उसके वेश के प्रकाशन से सूर्य के तुल्य महाक्रांति व भास नाम से प्रख्यात हुआ। मूर्तिमान आभास ये भास नाम से प्रसिद्ध होगा। कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास कहलाता है। इसके उपरांत ध्यानमग्न उस भास ने वहीं पर बैठकर अपने शरीर में अपने पूर्व जन्म के संपूर्ण वृत्तांत का स्मरण किया। जबकि सभासद जन अपने अंदर उत्पन्न हुए आश्चर्य से निश्चल बैठे थे। भास मुहूर्त भर में अपना सारा वृत्तांत देखकर पूर्व जन्मों से लौट आया, ध्यान लोक से जाग गया। उसने उठकर मुनि राजा सामंत आदि के क्रम से सभा पर दृष्टिपात किया। उसने श्री वशिष्ठ जी के निकट जाकर प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और हे ज्ञान सूर्य रूपी प्राण देने वाले ब्राह्मण, आपको नमस्कार है ये कहा। श्री वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर अपने हाथ फेरते हुए उससे कहा, हे राजन, आज चिरकाल से दृष्टिमान हुआ तुम्हारी विद्या का क्षय हो। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के प्रति जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रहे उससे श्री दशरथ जी ने आसन से कुछ उठकर हंसते हुए कहा। राजा श्री दशरथ जी ने कहा, हे राजन, आपका स्वागत हो, आप इस आसन पर बैठिए। हे अनेक जन्म जन्मांतरों से भ्रमणशील, यहाँ पर विश्राम कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ के यूँ कहने पर भास नामधारी विपरिचित विश्वामित्र आदि मुनियों को प्रणाम कर वह आसन पर बैठ गया। श्री दशरथ जी ने कहा, खेद है, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बांधने के खूंटे से दुख पाता है, वैसे ही विपरिचित ने अविद्या से चिरकाल तक दुख पाया है। असमीचीन बोध से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की बड़ी विषम गति है। उक्त दूरदृष्टि आकाश में ही दृष्टि का आडंबर भ्रम दिखलाती है। ये कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि सर्वात्मक आत्मा में इस समस्त बिखरे हुए कितने ही जगतों में चिरकाल तक विपरीत न भ्रमण किया। आश्चर्य है चिदात्मा का आवरण करने वाले माया स्वभाव रूप विभव की, जो कि वस्तुतः शून्य है। इसकी ऐसी महिमा है जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्म घन के अंदर इस तरह के विविध विचित्र जगत बनकर प्रतीत होती है। 123वां सर्ग समाप्त।